तुम्हारे देव कितने हैं, तो कम से कम आप इतना तो बता सके कि हम 5 वाले हैं, 6 वाले हैं। ये तो मालूम हो गया ना। कल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सबने लिखे हैं। अब किसी ने पूछा कि आपके देव कितने हैं, आपने बोल दिया 7। अगर वो कहने लगा कि 7 देव के नाम बताना, तो बता दोगे अब सब लोग? कौन कौन बता सकता, जरा हाथ उठाना अपने अपने देवों के नाम। ऐसे में काम नहीं चलेगा, पूरा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना? नाम जानना चाहिए। दूसरे के देवताओं को खूब जानते हो आप। अगर मैं पूछूंगा किसी से ना राम के पिताजी का नाम क्या है, तो भैया लोगों की तो छोड़ो, महिला बता देगी। माँ कौन है बता देगी। दूसरा का इतिहास जानने में हमारे लोग आगे हैं। ठीक है, चलो दूसरे का भी जानना चाहिए, लेकिन हमारा भी जानना चाहिए। तो 7 देवों के नाम याद होना चाहिए आपको। सब लिख लेना, जिसको मालूम नहीं होगा, जिसने नहीं लिखा तो जो लिखे हैं उनसे लिख लेना। और 5 भूमिकाओं के भी नाम याद होना चाहिए। 5 भूमिका है, उनमें से भूमिका का भी बंटवारा है। किसी का नारायण सूर, किसी का कोलासूर, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको गढ़ के बारे में बताया था ना। गढ़ 3 देव वालों का गढ़ कौन सा है? धमदागढ़। 4 देव वालों का लांजीगढ़, 5 वालों का बैरागढ़, 6 वालों का चांदागढ़ और 7 वालों का मंडलागढ़। ये कम से कम हमको याद होना चाहिए। तब तो आप प्रमाणित करोगे ना हम गौड़ लेकर के। कैसे करोगे? और हमारी वंशावली भी पता होना चाहिए कि हम नागवंशी है कि चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, क्या है। इसके साथ रंग नहीं बताया शायद मैंने। ये जो झंडा में रंग दिया है ना, ये देवों के अनुसार है। अगर कोई पूछे तुमको देवों के अनुसार कौन सा रंग मिला है, गमछा तो सभी पीले डाल सकते हैं, ठीक है, सभी डालना चाहिए पीले, लेकिन कोई पूछे तब के लिए जरूरी है। ये देवों में पहचान होती है। हमारी जो देव गादी होती है उसमें ए रंग का कपड़ा लगता है अपने अपने देवों के अनुसार। तो 1 देवधारियों का रंग ऊपर है, 3 देव वालों का ये तीसरा नंबर का है। ठीक है ना? कौन सा है? जामुनी। इस प्रकार सभी देवधारियों का रंग यहाँ पर सम्मिलित है झंडे में, 1 से लेकर 7 देवधारियों तक का। और जो भूमिका है उनका सफेद रंग है। ठीक है ना? ये चीज याद रखना, मेन चीज यही है। उसके बाद में ढेर सारे देवताओं की उत्पत्ति हो गई है, लेकिन मैं मुख्य चीज बता रहा हूँ जिससे हमारी व्यवस्था बनी हुई है। रिश्ता नाता बना है, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, ये यहीं से बनता है। सबसे पहले यही व्यवस्था बनी। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर गांव के देवताओं का निर्माण हुआ है। ये व्यवस्था जब बनी थी, गोत्री व्यवस्था, उस समय गांव के देवी देवता भी नहीं थे। सिर्फ देवता कौन थे? 33 कोट देवता थे। कोपार लिंगो बाबा, जंगोदाई, कली कंकाली दाई, शंभू बाबा और गौरा दाई, ये इतना ही थे। और ये देवता गोत्री। इसके बाद में फिर देवी देवता की उत्पत्ति ग्राम में हुई। तो जो हमारे गांव में है ना, मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, ठाकुर बाबा, खेड़ो दाई, शीतला दाई, महामाता, महामाई, ये बोलते हैं ना, ये इनके बाद में हुई इनकी। तो मैं वही गाथा आपको बताने जा रहा हूँ। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और डायरी लाए होंगे तो नोट भी करते जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि नोट करने से याद ज्यादा रहता है। ठीक है? तो गुरु विक्रमदेव गोंड राजा वीर साहेब राम जी को यही खीरो खूट की गाथा सुनाते हुए बोले। क्या बोले? गुरु विक्रम बोले है पानी, गुरु विक्रम बोले है पानी, वीर साहेब सुनो सकल कहानी, सुनो सकल कहानी, सकल कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बहुत पुरानी बात है। कैसे? कि भूर भगत और कोटिमा अलीलांजी गढ़ में रहते थे,
विधि दोनों प्राणी आज काकरती के पूजक थे। तो बोले भूरा भगत के नाम से भी जानते हैं और भूरा पोई भी कहते हैं कुछ क्षेत्र में, ठीक है। भूरा पोई, भूरा भगत। ये भूरा पोई और उसकी जो पत्नी है कोतिमा दाई, ये लांजीगढ़ क्षेत्र में रहते थे। लांजीगढ़ सबने देखा है, मोह भट्टा भी देखा है, ठीक है ना। वहीं पर ये रहते थे और ये प्रकृति के पुजारी थे। पुजारी मतलब सेवक थे, प्रकृति की सेवा करते थे। प्रकृति की कृपा से उनके पास सब कुछ भरपूर था, धन दौलत था, सब कुछ था। अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिताते थे। उस समय रेडियो, टीवी, मोबाइल नहीं था, इसलिए सब लोग मिलकर के मनोरंजन करते थे। तो कैसे करते थे गोंडियन लोग पहले मनोरंजन? रात के समय में इकट्ठे बैठ जाते थे, आग जला लेते थे और किस्सा कहानी बताते और अपना समय बिताते थे। कहीं गीत गा के बिताते थे, कहीं कैसे बिताते थे। इस प्रकार से वो अपना समय बिता रहे थे। तुम्हें गीत बताता लेकिन समय कम है तो 2 लाइन में भर बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे गाते थे वो गीत इसलिए बताता हूँ कि आप गीत सुन के आप कम से कम जब भी गीत गाओगे तो इसी प्रकार गीत बना के गाना, ठीक है। और किसके गीत गाना है? या तो पेड़ पौधों के गीत बना के गाना, चंदा सूरज नदी समुद्रों के गीत बना के गाना, या तो फिर हमारे जो राजा महाराजाओं ने राजपाट किया है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया है, उनके गीत बना के गाना है। नहीं तो हमारे गोंड लोग किसके गीत गाते हैं? किसके गीत गाते हैं? कुछ भी कार्यक्रम हुआ और दूसरों के गीत गाते हैं। जवारे रखे है, बारी बोए है, खेरोदाई शीतला के नाम पर गीत गा रहा है दूसरे के नाम पे। कई जगह देखा हूँ मैंने। वेद पुराणों के गीत गा रहे हैं कुछ गोंड लोग। वेद पुराणों के गीत गाओगे तो तुम्हारा इतिहास नहीं बचेगा। किसका इतिहास बचेगा? ब्राह्मणों का इतिहास बचेगा। तो तुम्हारे गीत गाओगे तो तुम्हारा इतिहास बचेगा। तो हमको अपना इतिहास बचाना है कि ब्राह्मणों का? बताइए। जिसका इतिहास जिंदा रहता है वो समाज दिनों दिन आगे बढ़ता है, और जिस समाज का इतिहास नहीं रहता वो समाज मुर्दे के समान होता है। अगर अपना इतिहास खत्म हुआ तो अपन मुर्दे के समान हो जाएंगे। इसलिए हमको अपना इतिहास बता। तो कैसे गीत गाएंगे? हमारे गोंडी संस्कृति के अनुसार राजा महाराजाओं के गीत गाएंगे या पेड़ पौधों के? तो मैं 1-2 लाइन में बता रहा हूँ। पुस्तक भी नहीं होती थी उस समय, तो गोंड लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो गीत बना लेते थे। पेड़ पौधों को देख के, राजाओं की कहानी सुन के। कैसे? वो कहते थे राजा मोरे बोई होना रे। कैसे राजा होना चाहिए? कैसे राजा होना चाहिए? जो हमारे लिए काम करे, ठीक है ना। नहीं तो जीतने के बाद पता चली कि 2 बार लौट के नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे राजाओं के बारे में हमारे गोंड लोग गीत गाते थे। राजा मोरे बोए